तेज इंडिया, सच की तस्वीर। रतलाम में ऑक्सीफ्लोमीटर कालाबाजारी मामले में बीजेपी नेता के सामने आने पर जब मीडिया ने सवाल किया तो मंत्री मोहन यादव जवाब देने से मुकर गए। मीडिया ने सवाल किया कि जब मुख्यमंत्री ऐसे दवाओं के कालाबाजारी करने वालों पर रासुका जैसी सख्त कार्रवाई की बात कह रहे हैं, तो फिर रतलाम में ऑक्सीफ्लोमीटर की कालाबाजारी में सामने आए मेडिकल संचालक राजेश माहेश्वरी को कोई लेकर सख्त कार्रवाई अब तक क्यों नहीं हुई है। इसके जवाब में मंत्री जी ने पहले तो चर्चा करने से ही इनकार कर दिया और कहा कि इस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन बार बार मीडिया ने इस पर जवाब मांगा तो मंत्री जी कांग्रेसियों पर आरोप लगाने लगे और कह दिया कांग्रेसी भी कालाबाजारी में पकड़ में आए हैं, इसलिए मैं बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं करूंगा, जो भी आरोपी है सजा होगी। कोई भी जो कालाबाजारी कर रहा है, कोई भी जो दवाइयों का दुश्मन है, वो गुजरात में कहीं भी वो देश में, उसको पकड़ के लाओ, कार्रवाई करो। रतलाम में एक महेश्वरी जी पकड़े गए, राजेश माहेश्वरी, वो भारतीय जनता पार्टी के आज पदाधिकारी भी है। वो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी है और सरकार की जिला सरकार की कमेटी में टिप्पणी करी है। बीएसपी के लोग पकड़े गए हैं, मतलब पार्टी सपोर्ट कर रही क्या? कांग्रेस के लोग भी पकड़े। अभी कांग्रेस बीजेपी नहीं है, अपराधी है, मेरा कहना है। कोई भी अपराधी होगा, अपराधी के साथ एक जैसा कानून व्यवहार करेगा। आपसे भी हाथ जोड़ के निवेदन है, पर्टिकुलर वेबसाइट की बातों करने से आज के समय में वो अपना ध्यान भंग होता है। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। रतलाम में लॉकडाउन को 25 मई तक बढ़ा दिया गया है। इस बात की जानकारी कोरोना मामलों के प्रभारी मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जिला आपदा प्रबंधक समिति की बैठक के बाद पत्रकारों को दी। इससे पहले लॉकडाउन की अवधि 17 मई तक थी, लेकिन इसे अब 8 दिन और बढ़ा दिया गया है। मीडिया चर्चा करते हुए मंत्री यादव ने बताया कि कोरोना की रफ्तार को रोकने के लिए लॉकडाउन बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमितों के उपचार के लिए लगातार स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि के प्रयास किए जा रहे हैं। जिले के सभी तहसील मुख्यालयों और बड़े गांवों में अब कोविड केयर सेंटर बनाए जाएंगे और वहीं भी ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था की जाएगी, ताकि ग्रामीणों को उपचार के लिए शहर तक ना आना पड़े। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। ऑक्सीमीटर की कालाबाजारी करने वाले भाजपा नेता की दुकान की ड्रग इंस्पेक्टर और पुलिस ने बुधवार शाम को तलाशी ली। शाम 7 बजे शुरू हुई तलाशी रात 8:30 बजे तक चली। ड्रग इंस्पेक्टर सारिका अग्रवाल जांच की रिपोर्ट पुलिस को सौंपेंगी। बुधवार को पुलिस और औषधि प्रशासन की टीम ने दुकान का स्टॉक रजिस्टर चेक किया। ड्रग इंस्पेक्टर ने स्टॉक की तलाशी ली कि दुकान में अवैधानिक दवाओं का स्टॉक तो नहीं है। ड्रग इंस्पेक्टर ने बताया कि ऑक्सीफ्लोमीटर मेरे कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। हालांकि कोविड संबंधित दवाओं को लेकर तलाशी ली गई है। दवाओं और दुकान से मिले ऑक्सी पल्स मीटर को लेकर सेल बिल नहीं मिला है। 2 दिन में सेल बिल नहीं मिले तो आगे की कार्रवाई करेंगे। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी ड्रग इंस्पेक्टर की कार्रवाई सवालों के घेरे में नजर आई। मंगलवार रात पुलिस ड्रग इंस्पेक्टर का मेडिकल एजेंसी की तलाशी लिए इंतजार करती रही, लेकिन ड्रग इंस्पेक्टर नहीं पहुंची। अगले दिन बुधवार को ड्रग इंस्पेक्टर सारिका अग्रवाल ने मेडिकल एजेंसी की तलाशी ली। मेडिकल एजेंसी को सील नहीं किया गया था। ऐसे में 2 दिन लेट हुई तलाशी कार्रवाई में संदेह इस बात पर भी जाता है कि कहीं इस दौरान मेडिकल एजेंसी के दस्तावेजों से और स्टॉक से छेड़छाड़ हुई हो। बता दें कि पहले भी कई सारे मामलों में तथ्यों के बाद भी ड्रग इंस्पेक्टर ने मेडिकल संबंधित मामलों में बड़ी ढील पोल वाली कार्रवाई की है। इसलिए अब मेडिकल एजेंसी में तलाशी में लेट लतीफ़ी और सील नहीं करने से भी बड़े संदेह इस कार्रवाई में सामने आए हैं। जानकारी मिली है उसमें ये था कि प्रतिबंधित दवाओं का विक्रय होना बताया गया था और ऑक्सीफ्लोमीटर का कालाबाजारी का बताया गया था। बट चूँकि ऑक्सीफ्लोमीटर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में नहीं आते हैं और मेरे कार्य क्षेत्र के बाहर है, तो पल्स ऑक्सीमीटर जो हमारे इसमें इंक्लूडेड है उसके देखे गए तो 3 पीस अभी मिले हैं निरीक्षण के दौरान और इन 3 पीसों के परचेस और सेल बिल मांगे गए हैं। परचेस बिल्स तो इनके द्वारा प्रोड्यूस कर दिए गए, लेकिन अभी सेल बिल्स इनके द्वारा नहीं दिए गए। इसके साथ ही जो कोविड के दौरान दवाइयाँ यूज़ में आती हैं, जैसे मीरोपेनिम है, एंटीबायोटिक्स है और दूसरी दवाइयाँ भी हैं, उनकी हम लोगों ने 2 मॉलिक्यूलर बेड हेपरिन है जो कि ब्लड को पतला करने के लिए यूज़ करते, क्लॉटिंग ना हो, उनके सबके परचेज और सेल बिल
मांगे गए। परचेज बिल्स तो इनके दे दिए गए हैं, लेकिन सेल बिल नहीं दिए गए। सेल बिल इनके द्वारा कहा जा रहा है 1 या 2 दिन में दे देंगे, तब तक आगे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। तेज इंडिया, सच की तस्वीर।